टूनी की शादी को कई साल गुजर गए थे, लेकिन टूनी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। टूनी की सास मीनू कबूतरी उसे रोज ताने दिया करती थी। अरे ओ कलमुही, मोहल्ले की सभी बहुएं माँ बन चुकी हैं, लेकिन तेरी गोद अभी तक खाली है। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे पोते का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी मैं। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? इसमें मेरा क्या दोष है माँ जी? ये सब तो भगवान के हाथ में है। अपना दोष भगवान पर मत थोपो। तुम तो ऐसा कहोगी ही। दोष तुझ में ही है, तभी तो इतने सालों से सूनी गोद लेकर घूम रही हो तुम। अगर कोई और होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। चल जा यहाँ से, घर का पूरा काम करना बाकी है अभी। फिर टूनी रोते रोते वहाँ से चली जाती है और घर का काम करने लगती है। घर का काम करते करते टूनी के पैर में मोच आ जाती है। हे भगवान, मेरे पैर को क्या हो गया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, घर का काम तो बाद में भी कर लूंगी। टूनी थोड़ी देर आराम करने लगती है, तभी वहाँ टूनी की सास मीनू कबूतरी आ जाती है। कमबख्त, घर का पूरा काम बिखरा पड़ा है और तू आराम फरमा रही है। मीनू कबूतरी उसे मारने लगती है और उसके सर से खून बहने लगता है। माँ जी, मुझे क्यों मार रही हो? घर का काम तो अभी कर लेती हूँ मैं। इतनी मार खाने के बाद भी टूनी घर का काम करना शुरू कर देती है। शाम होने पर बंटी कबूतर घर आ जाता है। अरे टूनी, तुम्हारे तो चोट लगी हुई है। ये चोट का निशान कैसे लगा? बंटी जी, आज माँ ने मुझे बहुत मारा, बहुत खरी खोटी भी सुनाई। हाँ टूनी, मैं मानता हूँ माँ की गलती है सारी, लेकिन अब हम माँ को छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। हमारे बिना उनका सहारा ही कौन है? बंटी जी, यही सोचकर तो मैं सारा दिन माँ जी की खरी खोटी सुनती रहती हूँ, नहीं तो कब का घर छोड़कर चली जाती। अगले ही दिन मीनू कबूतरी की सहेली उनसे मिलने आती है। अरे ओ मीनू, मुँह मीठा करो, मेरे यहाँ पोता हुआ है, पोता। बधाई हो मुनमुन, तुमने तो कोई अच्छे कर्म ही किए होंगे जो पोते का मुंह देख पाई। और एक मैं, मेरी फूटी किस्मत, पता नहीं कब दादी बनूंगी। मीनू, मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, बंटी की दूसरी शादी करा दे, नहीं तो तू पोते का मुंह देखे बिना ही मर जाएगी। हाँ मुनमुन, यही सोच रही हूँ, लेकिन मेरा बंटी टूनी के प्यार में पागल है, पागल। अगर तू कहे तो मेरी बुआ की बेटी है, उससे बात करूं शादी की। हाँ मुनमुन, तू मौका देकर बात कर और बात को आगे बढ़ा। इतने में मैं टूनी को ठिकाने लगाती हूँ। ये सारी बात टूनी सुन लेती है और रोते रोते अपने कमरे में आ जाती है। शाम को बंटी भी घर आ जाता है। बंटी जी, आज मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी क्योंकि सासू माँ मुझे मारने की प्लानिंग कर रही है। नहीं नहीं टूनी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, माँ ऐसा सोच भी नहीं सकती। तभी टूनी को उल्टी आने लगती है। टूनी क्या हुआ? टूनी क्या हुआ तुम्हें? अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बंटी डॉक्टर को लेने चला जाता है और टूनी बेहोश हो जाती है। बंटी डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर पूरा चेकअप कर लेता है और बंटी से कहता है, बधाई हो बंटी जी, टूनी माँ बनने वाली है। ये लो कुछ दवाइयाँ टाइम टू टाइम देते रहना टूनी को। डॉक्टर जी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। तभी डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और बंटी खुशखबरी अपनी माँ को देने जाता है। माँ, बधाई हो, टूनी माँ बनने वाली है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। अब तो जल्दी से पोता हो जाए बस। माँ, पोता पोती में क्या फर्क है? मेरे लिए तो दोनों एक ही समान है माँ। बंटी वहाँ से चला जाता है। फिर टूनी कुछ देर बाद होश में आ जाती है और घर का काम करने लगती है। तभी मीनू भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, बधाई हो, मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन याद रख बहू, मेरे पोता नहीं हुआ तो तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी मैं। माँ जी, पोता होगा या पोती ये तो भगवान की मर्जी है, लेकिन माँ जी, लड़का हो या लड़की, मेरे लिए तो दोनों एक ही बराबर हैं। और आजकल बेटा बेटी से कम थोड़े ही है। तू मेरे साथ जुबान लड़ा रही है मूर्ख, रुक अभी। माँ जी, मुझे क्यों मार रही हो? अब मेरा क्या दोष है? कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और टूनी को एक प्यारी सी बेटी हो जाती है। तभी वहाँ टूनी की सास आती है। करमजली
निकली? मैंने तुझे पहले ही कहा था, अगर तुझे बेटी हुई तो घर से निकाल दूंगी। अब निकल जाओ मेरे घर से। टूनी अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर कहीं दूर चली जाती है और शाम को बंटी घर आता है। माँ, टूनी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसने बेटी पैदा की है बेटी, मैंने उसे घर से निकाल दिया है बेटा। अब मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। माँ, तुमने टूनी को घर से निकालकर सही नहीं किया। अब इस घर में मैं भी नहीं रहूंगा। बेटा, मुझे छोड़कर तुम जाओगे? मैं अकेली रह जाऊंगी बेटा घर में। बंटी पूरे जंगल में घूमता है और टूनी को खोज लेता है। टूनी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे बताकर तो आती। बंटी जी, माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। हाँ हाँ टूनी, मुझे सब पता है, बस तुम दोनों ठीक हो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। फिर टूनी और बंटी खुशी खुशी रहने लगते हैं और उधर टूनी की सास बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और उसे कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलता। हे भगवान, अगर मैं मेरे बेटे बहू को घर से ना निकालती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाय पानी, हाय पानी। और मीनू कबूतरी तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। तो दोस्तों, हमें बेटा और बेटी में कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए।